ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। पहली कैटेगरी में अक्सर हम लोग सिर्फ उन लोगों को शामिल करते हैं जो 9 टू 5 जॉब कर रहे होते हैं या किसी भी किस्म की मुलाजमत कर रहे होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में वो सारे लोग शामिल हैं जो किसी भी दुकान, किसी फैक्ट्री, किसी मिल, किसी हॉस्पिटल के ओनर हैं एंड दे हैव टू बी देयर इन ऑर्डर टू रन दैट फैक्ट्री, दैट कंपनी, दैट मिल। सही है, अगर वो उस वर्कशॉप में, उस दुकान में मौजूद नहीं होंगे तो उनके एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे। ऑल्दो दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, दे आर जस्ट द डिसीजन मेकर, बट स्टिल दे हैव टू बी देयर इन ऑर्डर टू रन दैट प्लेस। सही है, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बड़ी सी गाड़ी होती है, अच्छा सा घर होता है, बट दे डू नॉट हैव टाइम टू एन्जॉय दैट मनी। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, इनको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रहना नहीं पड़ता इन ऑर्डर टू रन दैट फैक्ट्री और दैट कंपनी। पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये लोग एक वाइज डिसीजन लेके अपने पैसे किसी एक बड़ी अच्छी कंपनी में, आईफोन हो गया, आईफोन के शेयर्स खरीद लिया, मेटा में इन्वेस्ट कर लिया, किसी भी एक अच्छी कंपनी में ये लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इनको उस कंपनी में मौजूद भी नहीं होना पड़ता। इनके पैसे इनके लिए काम कर, ये सो रहे होते हैं लेकिन इनके पैसे बन रहे होते हैं, ये वेकेशंस पे होते हैं लेकिन इनके पैसे बन रहे होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे होते लेकिन इनके पैसे बन रहे होते हैं। दे लिव देयर लाइफ टू द फुल। ये वो लोग हैं जिनके पास फ्रीडम ऑफ मनी है, फ्रीडम ऑफ टाइम है, और सही मायनों में अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो बंदा इन लोगों से सीखे। आप लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बात की थी कि मैं अपने यूरोप के ट्रिप्स और ये सारी चीज़ें कैसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने अपने बॉस से मेरी बात चल रही थी कि उन्होंने बोला कि भाई, मैंने उनको बताया कि सुबह से शाम तक मैं तो कुछ नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, वो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसके प्रॉफिट्स मुझे मिल रहे हैं। वो प्रॉफिट्स मुझे कैसे मिल रहे हैं? मैंने सिर्फ एक सही डिसीजन लेकर एक सही कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप लोग खा रहे हो, पी रहे हो, उस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है और रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे क्या, मेरे जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको मिल रहे हैं। तो आगे शुरू करने से पहले यार थोड़ा सा आपको स्टोरी का बैकग्राउंड बताता हूँ। 2019 में मैं मास्टर्स करने के लिए जर्मनी गया था। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली 2 रीज़न से जाने थे। एक तो ये कि यार चलो मास्टर्स हो जाएगा, साथ से इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, थोड़ा फिल्मों में देखते हैं जैसे लाइफ को उस तरह से एंजॉय कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला भाई, एन्जॉयमेंट सिर्फ फिल्मों में, मूवीज़ में दिख रही होती है, रियलिटी कुछ और है यूरोप की। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं, कुकिंग खुद करनी पड़ती है, खाना खुद बनाना पड़ रहा होता है, साथ साथ जॉब भी करनी पड़ रही होती है, सारे काम खुद करने हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो लाइफ में गुजारने यहाँ पे आया ही नहीं था। तो जब मैं यूरोप में मौजूद था यार, फ्री टाइम में कभी कभार मूवीज़ भी देख लेते थे। वहाँ पे मैंने एक मूवी देखी, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा और वो मूवी देखी भी होगी। मूवी देखने के बाद यार आई डिसाइडेड कि मैं तो यहाँ पे लाइफ एंजॉय करने आया था, लेकिन मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ जिस तरह से पाकिस्तान में काम करना पड़ रहा था। तो मैं तो ये लाइफ चाहता ही नहीं था, मैं तो लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, जिस दिन मैंने वो मूवी देखी यार, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब लाइफ में अगर बनना है तो इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे यार हम तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारा तो फाइनेंस से, इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं, हमने वो चीज़ें पढ़ी भी नहीं है। भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरा दूर दूर तक किसी किस्म के फाइनेंस से, किसी किस्म की इकोनॉमिक्स से, इन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। 2019 में मैंने जर्मनी में 4-5 महीने रहने के बाद डिसीजन लिया कि भाई मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बिज़नेस है जो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए कर सकते हो। 2019 में वापस आया। ठीक है, और ये लेट 2019 की बात है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड चीज़ें सर्च करना शुरू की। तो आई केम अक्रॉस अ कंपनी यूनिलीवर। आप सब ने यूनिलीवर का नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना तो आप किसी भी किस्म की घर में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप सनसिल्क का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप साबुन जो यूज़ कर रहे हैं लक्स का, आप लिप्टन की जो टी पीते हैं, आप पॉन्ड्स का जो फेस वॉश यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो वॉल्स की आइसक्रीम खाते हैं, आप मैग्नम की आइसक्रीम खाते हैं, आप पैडल पॉप की आइसक्रीम खाते हैं, आप जो नूडल्स खाते हैं यार, उन सब के पीछे देखें तो उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है यूनिलीवर। अच्छा भाई, यूनिलीवर ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 190 से ज़्यादा मुल्कों में मौजूद है और 400 प्लस ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। ये बोलना बहुत आसान है, 400 प्लस ब्रांड्स एक बहुत बड़ी बात है भाई, 400 ब्रांड होना किसी कंपनी की। ठीक है, और मैंने फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार ये कंपनी की प्रोडक्ट्स पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम सुबह शाम यूज़ कर रही है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे थे, हमारे दादा दादी भी यूज़ कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारे आने वाले बच्चे भी यूज़ करेंगे। तो भाई ये तो एक जाइंट कंपनी है, क्यों ना इसके शेयर्स खरीदे जाएँ। 2019 में, लेट 2019 में मैंने सिर्फ 20 शेयर्स खरीदे यूनिलीवर के, 5300 समथिंग के। ठीक है, उस वक्त उसका एक शेयर 5300 साढ़े 300 के आसपास चला था। 20 शेयर खरीदे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मज़ीद प्राइस बढ़ गई, मैंने 20 शेयर और ख़रीद लिए, फिर प्राइस बढ़ गई, फिर 20, फिर प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता है यार ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स हम लोग सुबह शाम यूज़ कर रहे हैं, कंपनी बंद नहीं हो सकती, ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी भाई।
ठीक है। इस तरह करते करते मैंने सिर्फ यूनिलीवर के 100 शेयर्स खरीदे, ठीक है। और मैंने यूनिलीवर में कितनी इन्वेस्टमेंट की, मेरी जो एवरेज निकली थी 100 शेयर्स की, जो एक शेयर प्राइस की एवरेज निकली मेरे हिसाब से 6000 पर शेयर निकली। इसका मतलब मैंने 2019 से 20 के दरमियान यूनिलीवर में अपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब आपको मज़े की बात बताऊं, क्या आप में से किसी को पता है आज यूनिलीवर की एक शेयर की प्राइस क्या है? आज यूनिलीवर का एक शेयर 25,000 रुपये का है। इसका मतलब जो 2019 और 20 में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी 6 लाख रुपए की, आज वो 25 लाख रुपए बन गई है। अच्छा, ये तो सिर्फ ये कि उसकी प्राइस बढ़ी है, साथ में कंपनी हर 4 महीने बाद जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी डिविडेंड्स अलग देती है, वो पैसे मैंने दोबारा से री इन्वेस्ट किए इस कंपनी में। आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी है लेट 2019 और स्टार्ट ऑफ 2020, जब मैंने ये यूनिलीवर में पैसे अपने इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का मुझे पता चला। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया की काफ़ी सारी जगहों पे लॉकडाउन लग चुका हुआ था, ज़्यादातर लोग अपने घर में ही होते थे। पूरा दिन हम लोग क्या कर रहे होते थे, हम लोग सिर्फ बैठ के नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे होते थे, ठीक है। या तो वो मूवी देख रहे हैं या कोई इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। बुक्स पढ़ने का तो हम लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है, सही है। तो सिर्फ हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। मैं उस वक्त एंजॉयमेंट के साथ साथ एक छोटा सा काम कर रहा था, मैं स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी कर रहा था। यार, कोविड के दौरान जो भी शेयर, हर शेयर तकरीबन अपनी 3 गुना कम प्राइस से मिला था। मतलब कहने का मकसद ये, अगर कोविड मार्च 2020 में किसी भी बंदे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर 1 करोड़ रुपए लगाए थे, तो कोविड के बाद 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद 2022 के बाद 2020 के बाद 2021 में उसके पैसे 3 करोड़ हो गए। जिसने 1 लाख लगाया उसके 3 लाख हो गए। मतलब बिल्कुल फ्री में शेयर बिक रहे थे यार। तो उस वक्त मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स की, जिसकी वजह से आज मैं अपने ये यूरोप की ट्रिप्स स्पॉन्सर करता हूँ। मज़े की बात एक और बताता हूँ, हम लोग जब कोविड में नेटफ्लिक्स देख रहे थे, आप में या हमने या हम कभी मैकडॉनल्ड जाते हैं, हम मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं, या आप और हम आईफोन लेते हैं, हम लोगों ने कभी यार ये सोचा है कि क्यों ना मैकडॉनल्ड के शेयर्स लिए जाएँ, क्यों ना ये KFC के शेयर्स लिए जाएँ, क्यों ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके शेयर्स बाई किए जाएँ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, नेटफ्लिक्स का जब IPO हुआ था, नेटफ्लिक्स का एक शेयर की प्राइस, एक शेयर $1 का था। अगर किसी ने उस वक्त $1000 लगा लिए होते नेटफ्लिक्स के अंदर, ठीक है, तो आज नेटफ्लिक्स का एक जो शेयर है उसकी एवरेज प्राइस तकरीबन $270 है। तो आपके जो $1000 थे वो इस वक्त $2,70,000 हो गए होंगे। और $2,70,000 को अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो भाई वो 7 करोड़ रुपए बनते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, 7 करोड़। अच्छा यार, अब तक मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट से अच्छा भाई कोई बिज़नेस नहीं है, इससे अच्छा कोई पेशा नहीं है भाई। तो अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो यार कुछ चीज़ों की आप लोगों को कुर्बानी देनी होगी। ये जो हम लोग लग्जरियस लाइफ़स्टाइल गुजार रहे हैं कि हम लोग कोई चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं भी कर सकते, लेकिन हम लोग वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ठीक है। दुनिया में यार 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास आईफ़ोन होता है, ठीक है, उनके पास आईफ़ोन कुछ लोगों के पास इसलिए होता है कि उनको आईफ़ोन का सहारा लेना पड़ता है कि यार दैट आई हैव आईफ़ोन, मैं कुछ हूँ भाई, सही है। अब वो आईफ़ोन, उनकी अपनी सेल्फ़ कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, तो उनको एक आईफ़ोन जैसे मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा होता है, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो आईफ़ोन कंपनी में काम करते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो आईफ़ोन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टर बनना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखने होंगे अगर आप लोग यार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट के यू नीड अ बल्क ऑफ मनी, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है यार। मैं भी आप लोगों की तरह एक नौकरी पेशा बंदा हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक हैबिट है, जो हैबिट ये डेवलप करनी पड़ेगी आपको भी। जब भी मुझे अपनी सैलरी मिलती है तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कौन सा नया मोबाइल ले लूँ या कहाँ पे जाके महंगा सा डिनर कर लूँ या कहाँ पर मतलब अपने पैसे खर्च कर लूँ। मैं हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि अपनी सैलरी का एटलीस्ट 40% मैं आईफ़ोन में इन्वेस्ट कर दूँ, एप्पल में इन्वेस्ट कर दूँ, कौन सी अच्छी कंपनी है, PSO में इन्वेस्ट कर दूँ, शेल में इन्वेस्ट कर दूँ। रोज़ हम लोग अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, सही है, गाड़ी में, बाइक में, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि यार क्यों ना शेल के शेयर्स खरीदे जाएँ, क्यों ना PSO के शेयर्स खरीदे जाएँ। तो यार ये एक हैबिट आप लोगों को बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, सही है। उसके अलावा वरना सारी ज़िंदगी लोगों को दिखाते रह जाएंगे, बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों को सिर्फ हम लोग यही बोलते रह जाएंगे, ट्रीट दे दो, ट्रीट दे दो, दिखाने के लिए आईफ़ोन होगा, बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं होंगे। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। कोका कोला कंपनी, जिसका आपने हमने सब ने नाम सुना हुआ है, ठीक है। क्या आपको पता है 2017 में, या आप लोग जाके नेट पे सर्च भी करिएगा, 2017 में कोका कोला के CEO, जिसको सुबह से शाम तक उस कंपनी में बैठना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सारा दिन उसको उस कंपनी में बैठना पड़ता है, उसकी एनुअल सैलरी जो 2017 में थी दैट वाज $1 करोड़।
1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर थी, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 1 करोड़ डॉलर। और दुनिया के स्मार्ट इन्वेस्टर वॉरेन बुफे, सही है, जिन्होंने कोका कोला के शेयर्स लिए हुए, उनको सिर्फ कोका कोला से जो डिविडेंड्स मिले थे अराउंड 59 करोड़ डॉलर। अच्छा, वॉरेन बुफे को भाई उस कोका कोला कंपनी में जाके नहीं बैठना, उनको उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं बनानी, उनको ये नहीं देखना कि उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर जो पेप्सी है उससे कैसे कम्पीट किया जाए, ऐसी क्या क्या चीज़ें की जाएँ, उनको कुछ भी नहीं करना। ही जस्ट इन्वेस्टेड हिज मनी, सही है, और उसने 60 करोड़ डॉलर बनाए। और एक जो सीईओ सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे काम कर रहा है, उसने सिर्फ 1 करोड़ डॉलर बनाए। तो ये इस एग्जांपल से, ये चीज़ आप जाके नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस एक एग्जांपल से आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा, इन्वेस्टमेंट से यू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू गेट फ्रीडम ऑफ मनी, यू गेट फ्रीडम ऑफ टाइम। ठीक है, इससे अच्छा दुनिया में कोई बिज़नेस नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको अमीर दिखने का शौक़ है लेकिन असल में अमीर होते नहीं हैं, सिर्फ दिखावा।